जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में अभी पूरा बहुमत नहीं है। उनकी संख्या 87 है और उस 87 के साथ जो एनडीए है उसकी ताकत अभी जो संख्या है वो 101 है। उनको बहुमत के आंकड़ा प्राप्त करने के लिए अभी 13 सांसदों की और राज्यसभा में ज़रूरत है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि जो बड़े मुद्दे वो इस बार पास कराना चाहती है, नियम कायदे कानून नए बनाना चाहती है, जिसमें समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून और वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पार्ट 3 में वो करना चाहती है। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आंकड़े चाहिए होते हैं और आंकड़े राज्यसभा में आज की डेट में नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ओडिशा से बीजू जनता दल की राज्यसभा की सांसद ने इस्तीफा दिया और उन्होंने ममता मोहंता ने इस्तीफा जब दिया था तभी मैंने वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। तो वो उम्मीद ऐसी हुई, 31 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया और 1 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में भेजेगी और राज्यसभा में अब वो 6 साल के लिए जाएंगी। हालांकि अभी उनका 2 साल बच रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीतियों के कारण मुझे लगा कि मोदी जी के साथ मिलकर काम करना है, उनकी टीम का हिस्सा होना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मोदी जी का विजन, इसको देखते हुए उन्होंने तय किया कि बीजेडी को छोड़ दो। बीजू जनता दल में अभी तक काम किया था लेकिन अब कुछ बाहरी लोग उसको चला रहे हैं। जब तक नवीन पटनायक जी थे उनकी चलती थी तब तक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि साहब वो इंडी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ओडिशा से 10 सीटें राज्यसभा की आती हैं, उसमें 1 अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, दूसरी ये अब ममता मोहंता हो जाएंगी, लेकिन अभी अन्य और भी आने चालू रहेंगे। अब आप देखेंगे ये संख्या, मेरी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये संख्या 6 तक पहुंचने वाली है, यानी 6 राज्यसभा के सांसद अब इस तरह से इस्तीफा देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कोटे से, क्योंकि वहां सरकार अब बनी है, अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी। तो ये जो 6 संख्या बढ़ेगी, इस 6 संख्या के बाद जो एनडीए की ताकत है, अगर बात करें खाली भारतीय जनता पार्टी, वो 93 पर पहुंच जाएगी। अब 93 पर पहुंच जाएगी वो बाद की बात है, लेकिन अभी ये चल रहा है और इसके बाद और ताकत बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी में एक टूट की संभावना दिख रही है। वो कब होगी, ये अभी होती है या उपचुनाव के बाद? हालांकि अभी तक उपचुनाव होने हैं, इसके पहले मुझे संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन जब चुनाव होंगे, उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, वहां जब चुनाव होंगे, 4 राज्यों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये संख्या राज्यसभा में पूरी हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और अब आप समझेंगे कि 2025 में फिर भारतीय जनता पार्टी से जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, देश के बहुत लोग पूछते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर कब कानून बनेगा, यूसीसी पर कब बात होगी, तो मैं उनको बताता हूं कि भैया अभी क्योंकि आंकड़ा नहीं है, रुकिए 2025 तक आप क्या काम करें। अभी चुनाव आ रहे हैं 4 राज्यों के। जो लोग भी ये चाहते हैं कि मोदी सरकार यूसीसी पर कानून पास करे, जो लोग चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जो लोग चाहते हैं देश में वक्फ बोर्ड खत्म हो, उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत चाहिए राज्यसभा में। और उसके लिए जो भी राष्ट्रवादी लोग 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जहां जहां रहते हैं, लोगों को समझाओ कि भैया आपका वोट, आप स्थानीय मुद्दे, विधायक, सांसद, ये बाद में देखना, फिलहाल ये देश के बड़े मुद्दे हैं जो तय करेंगे कि हमारा जो सनातनी देश में रहता है उसका भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा। क्या हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? क्या हमारे देश में जो बढ़ते रोहिंग्या हैं, इनके कारण से कुछ राज्य मुस्लिम बहुल होकर के और रोहिंग्या बहुल होकर के ये हमारे देश से अलग थलग हो जाएंगे? क्योंकि प्लानिंग तो यही है कुछ लोगों की। और इसलिए ये देश का मुद्दा है, देश को बचाने का मुद्दा है। खाली किसी राज्य का सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बन जाना, उतने भर बात नहीं है। उतने भर बात होती तो कोई फर्क, मुझे खास तो मध्य प्रदेश दिख नहीं रहा। मतलब महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो अपराध कुछ भी बढ़ते हो, आम आदमी, मुझे कुछ लगता नहीं फर्क पड़ता है। आज एकनाथ शिंदे हैं, हालांकि कुछ योजनाएं उन्होंने चलाई है, लेकिन मेन बात है देश
और उसके लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना। बड़े मुद्दे पास कराने हैं तो इस पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक तो उत्तर प्रदेश में भी जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और जो अखिलेश यादव के साथ रहते हुए, अभी पिछले दिनों आपने देखा एक विधायक ने कह दिया कि साहब हम तो जो है राम के भक्त हैं और हम तो जो है ये मुद्दों को देख रहे हैं, अगर अखिलेश यादव मुद्दों को ध्यान में नहीं रखते हुए बाहरी लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं, इससे हम नाराज़ हैं। कुल मिलाकर कुछ कुछ सुगबुगाहट लग रही है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव अभी लगे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष बना दिए माता प्रसाद को, उनका तो नंबर आया नहीं और अब दिख रहा है कि उनके आगे क्या भविष्य है, अब ये उन्हें तय करना है। और ये बात भी खुली थी कि विधानसभा में उन्होंने बोल दिया कि मैं तो योगी जी के संपर्क में पिछले 3 साल से था। इसी से उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव उठा सकते हैं। नहीं उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास और ऑप्शन खुले हुए हैं और वो ऑप्शन आने वाले 4 राज्यों के हैं और उड़ीसा में बड़ा फेरबदल होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अब आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ना कुछ खेला होने वाली जो नीति है ममता दीदी की, वहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वहाँ से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब उनका जो मन है वो कांग्रेस से खट्टा हो चुका है, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने शिकायत खुलेआम करी थी कि चुनाव में उनकी भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ जो बात बोलती थी ममता दीदी के विरुद्ध कि भाई ममता के गुंडे टीएमसी के लोग उन पर हमला कर रहे हैं, उसके विरुद्ध यदि कोई और साथ में बोला है वो अधीर रंजन चौधरी, पार्टी लाइन से हटकर, बाकी किसी ने बोला नहीं। अधीर रंजन चौधरी लगातार बोलते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है। पार्टी चुनाव प्रचार में भी नहीं गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, कह रहे हैं पर हमारी सभा में नहीं आए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए, यानी अकेला अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। नतीजा सामने है और इसलिए अधीर रंजन चौधरी के बारे में भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसलिए अब वो बड़े करेंगे तो क्या होगा, कोटा कैसे होगा, ये सब बाद की बातें हैं। अभी तक तो ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन के बिना बाकी कुछ होना नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने विकल्प तलाशने में लगी हुई है कि किसी तरह 2025 आते आते 4 राज्यों के चुनाव के बाद राज्यसभा में उसकी संख्या जो अभी 101 है ये बढ़कर के 114 हो जाए, कुछ और संख्या भी बढ़ जाए, ताकि जो राज्यसभा में बिल पास कराने हैं वो आसानी से हो सके। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर आई है ममता की तरफ से, ममता मोहंता की तरफ से। आगे आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, मेरे पास तो सूचना है कि लगभग 6 ऐसे सांसद बीजेडी के वो और अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से बीजेडी में ये फूट की बात आई है, इसके बाद से इंडी गठबंधन ये सख्ते में है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन में ये बीजेडी शामिल होने जा रहे हैं। और इसी की खबर के बाद आपने देखा कई सारे विधायक भी वो कांग्रेस ज्वाइन करने में लग गए थे और उसके बाद ये लग रहा था भगदड़ मची हुई है। लेकिन आपको बता दूं, ये केवल इतनी बात है कि जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती वो कहाँ जाएंगे। जिसकी भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा नहीं मिलेगी, अभी तक नवीन पटनायक की वजह से वो साथ में थे, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, वो तो कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन ये टेम्परेरी मामला है। भारतीय जनता पार्टी अब जब कोशिश में लगेगी तो निश्चित रूप से ये जो बीजू जनता दल है इसके अंदर विधायक हो या सांसद, उनकी जो निकट सहयोगी रही है वो भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा रही है। और जिस तरह से आप देखें कि ओडिशा से ही हमारी राष्ट्रपति आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद सौंपा, राष्ट्रपति बनाया, इसके कारण से भी ओडिशा में ये एक मैसेज तो गया ही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का ध्यान रखती है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी कोशिश में है कि कई और राज्यों के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं। इन सीटों के जीतने के लिए कई पार्टियों से समझौता करना पड़ेगा और एक कोशिश महाराष्ट्र में भी चल रही है। हालांकि उसमें ये कहा जा रहा है कि शरद पवार बीच में हैं। शरद पवार नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़े, वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। लेकिन वहाँ से भी खबर ऐसी है कि उद्धव ठाकरे को ये कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी कि वापस से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें ताकत बढ़ेगी एनडीए की, और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मजबूती मिलेगी।
महाराष्ट्र की राजनीति में भी अगर शिवसेना एक हो जाती है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो जो नतीजा आ जाएगा उससे कहीं बेहतर नतीजा तब आएगा जब शिवसेना एक हो जाएगी। इस कोशिश में भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उद्धव ठाकरे एक कदम बढ़ते हैं, लेकिन वो पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि वहाँ शरद पवार बैठे हुए हैं और शरद पवार कभी नहीं चाहेंगे कि शिवसेना दोनों एक हो जाए। देखना होगा उद्धव ठाकरे किसकी बात मानते हैं। एकनाथ शिंदे हमेशा तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। उनका कहना केवल यह है कि कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़ा और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति पर वो चल पड़े हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़कर वापस हिंदुत्व पर अगर जाना चाहते हैं तो हम साथ हैं और इसीलिए अलग हुए थे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।